हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आइए उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल को हम लोग माइंड मैप के माध्यम से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। यह हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके समीपवर्ती राज्य देख लेते हैं कौन कौन है। हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ। एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। बाकी सभी राज्य यानी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिला के 9 हो गए। अगर देश की बात कर लेते हैं, देश हमारा केवल नेपाल ही उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको याद माइंड मैप के माध्यम से अगर बनाकर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को माइंड मैप के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। गंडक, राप्ती, गंगा, घाघरा, रामगंगा, यमुना और काली या शारदा, ये सब प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो इनको याद रखना। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी मैदानी भाग से निकलती है नदियाँ? गोमती नदी हुआ, वरुणा हुआ, साई नदी हुआ, पांडव हुआ, ईशान नदी, ये सब नदी मैदानी भाग से निकलती हैं, तो इनको याद रखना। आगे अगर बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। कन्हार हुआ, टोंस हुआ, सोन हुआ, रिहंद हुआ, चंबल हुआ, बेतवा हुआ, केन हुआ, ये सब नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, तो इनको याद रखना। अब हम लोग देखते हैं हिमालय नदी से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी। गंगा की सहायक नदी है, तो इनको याद रखना। गंगा नदी हुआ, रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, ये सभी नदियाँ आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। वही हम बात कर लेंगे यमुना भी जाकर गंगा में मिलती है। टोंस हुआ, सोन हुआ, ये सभी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो इनको याद रखना। इनका डायरेक्शन जरूर याद कर लेना, कौन उत्तरी भाग से मिल रही है, कौन दक्षिणी भाग से मिल रही है, तो पूछ लिया जाता है। तो उत्तर किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। गंगा हुआ, रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, ये सब नदियाँ उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। वही दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, टोंस, सोन, ये सब नदी हमारे दक्षिणी किनारे से गंगा की सहायक नदी हैं, तो ये पूछ लिया जाता उत्तर से कौन सी सहायक नदी मिलती है गंगा की, और दक्षिण से कौन सी सहायक नदी है गंगा की, ये पूछ लिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो ये गौमुख यानी गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। गौमुख या गंगोत्री से इनका उद्गम स्थल है, तो इनको याद रखना। उद्गम स्थान आगे बात कर लेते हैं। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा इनका भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना। संयुक्त धारा आगे चल के भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ये गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि देवप्रयाग से इनका नाम गंगा पड़ जाता है। आगे बात कर लेते हैं विस्तार इनका। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगा नदी का विस्तार है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है, तो उसको याद रखना। कहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये अपना डेल्टा का निर्माण करती है, यानी अगर देखा जाए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। लंबाई की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है ट्रेवल करती है, तो याद रखना 1450 किलोमीटर यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर की बात कर लेते हैं। फर्रुखाबाद हुआ, कन्नौज हुआ, कानपुर हुआ, वाराणसी हुआ, प्रयागराज हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, गाजीपुर हुआ, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। आगे बात कर लेते हैं राप्ती नदी के बारे में। इसके उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं, तो रुक्कुमकोट नेपाल के इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं राप्ती नदी का, तो यह रुक्कुमकोट नेपाल से इसका उद्गम स्थल है। मुख्य सहायक नदी की बात कर लेते हैं। इसकी एक सहायक नदी है राप्ती नदी का, रोहड़ी है। पूछा जाता है रोहड़ी किसकी सहायक नदी है, तो राप्ती नदी की सहायक नदी है।
राप्ती नदी के मुहाने की बात करते हैं तो ये घाघरा नदी में जाके आगे मिल जाती है देवरिया में, तो इनको याद रखना। टोंस नदी की बात कर लेते हैं उद्गम स्थल की, तो तारमा कुंड कैमूर सेड़ी यानी मध्य प्रदेश से इनका उद्गम स्थल होता है, तो इसको याद रखना। प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है। पूछा जाता है बेलन किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। संगम की बात कर लेते हैं, ये गंगा नदी में जाके अपना मुहाना बना देती है। ये सिरसा प्रयागराज में स्थित है, वहीं पर जाकर ये अपना मुहाना बनाती है टोंस नदी, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे। माप चाचुंगो हिमनद से इनका उद्गम स्थल है जो कि तिब्बत में स्थित है। सहायक नदी की बात कर लेते हैं घाघरा नदी की, करनाली हुआ, सिख हुआ, टीला हुआ, सेंटी हुआ, बेरी हुआ, राप्ती हुआ, छोटी गंडक हुआ, ये सभी घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इनको याद रखना। अन्य नाम इनकी बात कर लेते हैं, ये सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और इनके किनारे स्थित शहर की बात कर लेते हैं तो अयोध्या इन्हीं के किनारे स्थित शहर है। संगम नदी की बात करते हैं, यह जाके किस में अपना मुहाना बनाती है, तो ये गंगा नदी में यानी छपरा के पास बिहार में यह जाकर अपना मुहाना बनाती है। आगे बात कर लेते हैं यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं। यमुनोत्री हिमनद से इनका उद्गम स्थल होता है बंदरपुर, तो इसको याद रखना। यमुनोत्री हिमनद पश्चिम ढाल बंदरपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। अपवाद क्षेत्र की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इनका अपवाद क्षेत्र यानी इतनी राज्यों से होकर यह गुजरती है। आगे बात कर लेते हैं सहायक नदी के बारे में बात करते हैं और कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है। सहायक नदी इनकी चंबल हुआ, बेतवा हुआ, कैन हुआ, ये सभी सहायक नदियाँ हैं इनकी। मुहाना की बात कर लेते हैं, आगे चल के ये गंगा नदी से मिल जाती है। इनके किनारे अवस्थित शहर की बात कर लेते हैं, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से स्थित प्रमुख नगर या शहर हैं। मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, आगरा हुआ, इटावा हुआ, कालपी हुआ, हमीरपुर हुआ, कौशाम्बी हुआ, ये सभी प्रमुख स्थित शहर हैं यमुना नदी के किनारे, तो इसको याद रखना।